तो जब आप अपना ब्रोकर अकाउंट ओपन करते हो ट्रेडिंग करने के लिए तो किस किस चीज को आप इंपॉर्टेंस देते हो? क्या वो लेवरेज है या स्प्रेड है या फंड सेफ्टी है? जब भी आपको अपना फंड चाहिए हो आप विड्रॉ करें और आपके अकाउंट तक आ जाए। तो आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन सा ब्रोकर बेस्ट है, एक्सनेस, वेंटेज या पेपरस्टोन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आपको ब्रोकर चूज करना है ना तो केवल आपको यही नहीं देखना कि लेवरेज कितना दे रहा है या स्प्रेड कितना मिल रहा है, आपको और भी फैक्टर्स का ध्यान रखना है। मैं इस वीडियो में 6 फैक्टर को डिस्कस करूंगा और उस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा ब्रोकर बेस्ट है आपके लिए। तो पहला फैक्टर है कि किस किस जुरिडिक्शन के अंदर ब्रोकर ने लाइसेंस ले रखा है। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हर कोई ट्रेडर मिस करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रोकर ने किस किस अथॉरिटी से लाइसेंस ले रखा है, किस किस कंट्री से लाइसेंस ले रखा है। अगर हम बात करें कि भाई साइप्रस से लाइसेंस ले रखा है, वनुआटू से ले रखा है या किसी भी और छोटी मोटी आइलैंड कंट्री से लाइसेंस ले रखा है, तो उसकी एक है ना ज्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती? कल को आपका पेमेंट फंस गया और आप कंप्लेंट करते हो तो यहाँ की जो अथॉरिटी है वो सुनेंगी ही नहीं, क्योंकि अथॉरिटी से बड़ा तो ब्रोकर ही होता है इन आइलैंड्स में। तो आपको ये चीज देखनी है कि ब्रोकर ने लाइसेंस ले रखा हो किसी डेवलप कंट्री से, जैसे कि हो गया यूएसए, यूके, यूएई या ऑस्ट्रेलिया। तो अब हम देखते हैं कि किस ब्रोकर ने किस लाइसेंस ले रखा है। तो एक्सनेस के पास जो लाइसेंस है वो है साइप्रस से, वनुआटू से, सबसे ज्यादा यहीं से वो ऑपरेट करता है। बट एक्सनेस के पास यूके का भी लाइसेंस है और क्यूरोसो का भी लाइसेंस है। तो देखा जाए मोटा मोटा मेजर जो लाइसेंस है वो आइलैंड कंट्री से है। और अगर हम बात करें वेंटेज मार्केट की तो इसके पास लाइसेंस थोड़ी अच्छी कंट्री से है, जैसे कि हो गया ऑस्ट्रेलिया, यूके, और इसके अलावा इसके पास भी आइलैंड कंट्री से लाइसेंस है, जैसे कि हो गया केमन आइलैंड, वनुआटू और मॉरिशियस। तो अब बात करते हैं पेपरस्टोन की कि पेपरस्टोन के पास कहां से लाइसेंस है। तो देखिए, पेपरस्टोन के पास जो मेजरली लाइसेंस है ना वो डेवलप कंट्री से है, जैसे कि हो गया ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी एंड यूएई। हाँ, इसके पास दुबई का लाइसेंस भी है, इसका दुबई में ऑफिस भी है, और इसका जो फाउंडिंग लाइसेंस था वो था ऑस्ट्रेलिया से। आप देख पा रहे होंगे इसके पास मेजरली डेवलप कंट्री से लाइसेंस है। देयरफॉर अगर आप इसमें कोई कंप्लेंट करते भी हो तो इसमें आपका सुना जाएगा और कहीं ना कहीं ये ब्रोकर आपके साथ धोखा नहीं करेगा। बाकी पेपरस्टोन के पास भी आइलैंड कंट्री से लाइसेंस है, वो है बहामास। तो अगर रेगुलेशन और लाइसेंसिंग के फैक्टर के अकॉर्डिंग बात करी जाए तो हम इन ब्रोकर्स को इस तरीके से रेटिंग देते हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड फैक्टर की। सेकंड फैक्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो है लेवरेज। देखिए, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो हर ट्रेडर का अपनी खुद की स्ट्रेटेजी होती है, और अगर वो कोई स्ट्रेटेजी अपनाता है, अडॉप्ट करता है, तो उससे वो प्रॉफिट करता है, और अगर वो दूसरी स्ट्रेटेजी पे जाए तो वो लॉस करता है, एक सेम ट्रेडर ही। तो हर ट्रेडर की अपनी खुद की स्ट्रेटेजी होती है, और उस स्ट्रेटेजी में लेवरेज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि अगर किसी को ज्यादा लेवरेज चाहिए, जैसे कि हो गया स्कैल्पर। अगर स्कैल्पर हैं जो हाई फ्रिक्वेंट ट्रेडर हैं तो उनके लिए क्या होता है कि उनको लेवरेज ज्यादा चाहिए होती है प्रॉफिट बनाने के लिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें लेवरेज कम में भी काम चल जाता है। तो लेवरेज देखते हैं किसके पास कितनी है। तो अगर हम लेवरेज के फैक्टर से बात करें तो एक्सनेस सबसे ज्यादा लेवरेज देता है। ये तो क्लेम करता है अनलिमिटेड लेवरेज भी। तो ये बड़ा अनइमेजिनरी फीचर है जो केवल एक्सनेस ही देता है, अनलिमिटेड लेवरेज। तो क्या अनलिमिटेड लेवरेज आपको हर जगह मिलेगी? मतलब गोल्ड ट्रेडिंग कर रहे हो या आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो या फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो, तो देखिए ये क्या है कि बेसिकली ये अपना लेवरेज है ना अपना मॉडिफाई करते रहते हैं यूजर टू यूजर बेसिस, और आप क्या ट्रेड कर रहे हो। बेसिकली देखा जाए एक्सनेस जो है वो जो अपना लेवरेज देता है ऑन एवरेज वो 1:2000 से लेके 1:1000 तक का लेवरेज देता है ट्रेडिंग पे। बट कुछ लोग ये भी शिकायत करते हैं कि क्लेम तो वो इतना बड़ा लेवरेज करते हैं, बट हम एग्जीक्यूट जब करने जाते हैं तब लेवरेज वो 1:500 भी कर देता है या कभी कभी 1:200 भी कर देता है। तो आप जब ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप ध्यान से देखें कि लेवरेज आपको वो क्या अलाउ कर रहा है। अब वेंटेज की बात आती है तो वेंटेज कितना लेवरेज देता है? तो वेंटेज देता है 1:2000, इतना वो लेवरेज देता है। एंड पेपरस्टोन कितना देता है? पेपरस्टोन का सबसे कम लेवरेज है, वो है 1:500। तो अगर हम लेवरेज के बेसिस पर रेटिंग दें ब्रोकर्स को तो वो ये रेटिंग्स हैं। अब जो थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है स्प्रेड एंड कमीशन। जब भी आपने अपना ट्रेड ओपन किया तो आपका स्प्रेड लगेगा, आप पे कमीशन लगेगा, ब्रोकरेज लगेगी, और ये बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे कि आप कैसे ट्रेड ले रहे हो और प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बन भी रही है कि नहीं बन रही है। मान के चलो आप स्कैल्पर हो, आप हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग कर रहे हो, तो हो सकता है कि भाई आप
ट्रेडिंग में प्रॉफिट तो कर रहे हो, बट स्प्रेड ही इतना है कि आप जो भी ट्रेडिंग बुक कर रहे हो वो लॉस पे बुक कर रहे हो। तो स्प्रेड भी बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है कि आपको कौन सा ब्रोकर चूज करना चाहिए। तो अगर स्प्रेड और ब्रोकरेज की बात करें तो ये डिफर करता है कि आप क्या इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर रहे हो सकता है आप फॉरेक्स पेयर कर रहे हो सकता है आप गोल्ड कर रहे हो सकता है आप क्रिप्टो कर रहे हो, तो सब में अलग अलग है। तो अगर हम एक्सएनएस की बात करें तो आप देख पा रहे होगे कि भाई यूरो यूएसडी में 0.0 पिप्स का है, बट वो कमीशन लेता है। सिमिलरली पाउंड एंड यूएसडी में 0.01 का है। यूएसडी जेपीवाई में आपको 0.0 से लेकर 0.3 तक मिलेगा। सिमिलरली पेपरस्टोन में आप देख पा रहे होगे, वेंटेज में भी आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पे। गोल्ड में क्या होता है, गोल्ड में एक्सएनएस जो लेता है वो 10 to 20 पर लॉट लेता है, और अपना जो पेपरस्टोन है वो लेता है 10 to 12 डॉलर्स पर लॉट, एंड वेंटेज थोड़ा ज्यादा लेता है, वो 10 to 20 डॉलर तक ले लेता है पर लॉट, ठीक है। और अगर हम बात करें क्रिप्टो की, तो क्रिप्टो में भी आप देख पा रहे होगे कि वो किस तरीके से अपना एक फ्लैट फी लेता है ट्रेडिंग करने के लिए। और जो हम अभी बात कर रहे थे कि जो फॉरेक्स में ट्रेडिंग होती है, चाहे वो किसी भी करेंसी पेयर में हो, कि उसमें 0.0 पिप्स तो है, बट क्या कमीशन भी है? हाँ, कमीशन सब लेते हैं। कमीशन कितना लेते हैं वो आप देख पा रहे होगे कि एक्सएनएस कितना लेता है, पेपरस्टोन कितना लेता है, वेंटेज कितना लेता है। तो अगर हम स्प्रेड एंड ब्रोकरेज कॉस्ट के बेसिस पर रैंकिंग देना चाहें ब्रोकर को, तो वो कुछ रैंकिंग इस तरीके से है। अब चौथा फैक्टर है वो है प्लेटफॉर्म एक्सपीरियंस। तो देखो, किसी भी प्लेटफॉर्म का यूआई और इंटरफेस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अपने ट्रेडर्स को रिटेन करने के लिए, क्योंकि अगर आपका इंटरफेस अच्छा होगा तो ट्रेडर आपके साथ रहेगा हमेशा, और वो यूज्ड टू हो जाएगा आपके प्लेटफॉर्म में ट्रेडिंग करने के लिए, और किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं जाएगा। और इसके अलावा और भी फीचर देखे जाते हैं एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जैसे कि हो गया कि उस प्लेटफॉर्म का स्टेबिलिटी कितना है, और अगर कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसकी स्पीड कितनी है, प्लस उस प्लेटफॉर्म में क्या चार्टिंग टूल्स अवेलेबल है या नहीं है अवेलेबल, और इसके अलावा उस प्लेटफॉर्म का सपोर्ट कैसा है, क्या सपोर्ट क्विक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी यूजर को, क्या उसका सपोर्ट इमीडिएटली रिस्पॉन्स देता है, और जो भी प्रॉब्लम है, जो भी टिकट रेज हुई है, उसका रिजोल्यूशन तुरंत मिलता है कि नहीं मिलता। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो अगर हम टर्मिनल्स की बात करें, जैसे कि हो गया MT4, आपका MT5 वेट ट्रेडर, सी ट्रेडर, तो देखिए ये सारे ही प्लेटफॉर्म में अवेलेबल हैं, चाहे वो एक्सएनएस में हुआ, वेंटेज में हुआ या पेपरस्टोन में हुआ। बट एक्सएनएस में सी ट्रेडर अवेलेबल नहीं है, और आपको MT4, MT5 वेब ट्रेडर तीनों में मिल जाएगा। मोबाइल ऐप की बात करें, तीनों की मोबाइल ऐप अवेलेबल है, आप मोबाइल से तीनों ही प्लेटफॉर्म को ऑपरेट कर सकते हैं। और अगर सपोर्ट की बात करें, तीनों में चैट सपोर्ट अवेलेबल है। किसका कितना अच्छा है वो तो आप ही बता पाएंगे, तो कमेंट करके बताएं कि किसका सपोर्ट कितना अच्छा है। अगर आप एक्सएनएस यूजर हैं तो आप बताएं कभी आपने वहां से इशू फेस करा हो, पेपरस्टोन के यूजर हो या आप वेंटेज के यूजर हो, तो आप कमेंट करके बताएं कि किसका सपोर्ट कितना अच्छा है। अकॉर्डिंगली ऑडियंस को पता लग जाएगा। तो अगर हम यूजर एक्सपीरियंस के बेसिस पर रेटिंग देना चाहें तो वो रेटिंग कुछ इस तरीके से है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर पे, वो है स्लिपेज एंड एग्जीक्यूशन। तो देखो, अगर स्लिपेज की बात करें, कोई ऐसा बोलता है कि ये एक ब्रोकर है जिसमें स्लिपेज है ही नहीं, तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि स्लिपेज हर ब्रोकर में होती है। और ये केवल ब्रोकर की प्रॉब्लम नहीं है, पीछे बैकएंड पे लिक्विडिटी प्रोवाइडर की भी प्रॉब्लम होती है, वहीं से ये प्रॉब्लम शुरू होती है। और ये प्रॉब्लम कब शुरू होती है? जब कोई बड़ी न्यूज आ जाए, मार्केट वॉलेटाइल हो जाए, या कोई लार्ज ऑर्डर साइज आ जाए। देखिए, अभी हमने देखा था कि अभी वॉर हो गई थी, और वॉर की वजह से बहुत ज्यादा गोल्ड फ्लक्चुएट हुआ था, क्रूड ऑयल फ्लक्चुएट हुआ था, और जब इनके प्राइस फ्लक्चुएट हुए थे तो किसी ने भी ट्रेड ली थी तो वहां स्लिपेज हुआ था। स्लिपेज का मतलब क्या है कि मान के चलो आपने अपना बाय ऑर्डर डाला $100 का, और जब तक ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ वो हुआ $110 में, तो यहाँ पे जो स्लिपेज हुई वो $10 की हुई, कि जब आप अपना प्लेस ऑर्डर कर रहे हैं और जब तक आपका एग्जीक्यूट ऑर्डर हुआ, उसमें जो भी प्राइस डिफरेंस होता है उसको स्लिपेज बोलते हैं। कोई भी ब्रोकर बोलता है कि नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है। तो हम कैसे जज करेंगे कि कौन से ब्रोकर में स्लिपेज कम है? तो हम देखेंगे एग्जीक्यूशन ऑर्डर से कि कौन ब्रोकर कितनी जल्दी ऑर्डर को एग्जीक्यूट करता है। तो देखिए, जो एक्सएनएस का एवरेज एग्जीक्यूशन स्पीड है वो है 100 मिलीसेकंड, तो 100 मिलीसेकंड के अंदर वो ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देता है। सेम वेंटेज भी यही क्लेम करता है कि 100 मिलीसेकंड में वो भी ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देता है। एंड पेपरस्टोन का जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो है 30 मिलीसेकंड, मतलब वो करीबन 1/3 और स्पीड से अपना ऑर्डर जो भी उसमें प्लेस होता है वो एग्जीक्यूट कर देता है। बाकी एग्जीक्यूशन स्पीड्स के लिए और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हो गया आपका सर्वर कहाँ है। तो देखो, चाहे वो एक्सएनएस हो, वेंटेज हो, पेपरस्टोन हो, सबके ग्लोबली अलग अलग कंट्री में सर्वर हैं, तो वो भी एग्जीक्यूशन स्पीड का बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि एग्जीक्यूशन कितनी जल्दी हो रहा है ऑर्डर का। इसके अलावा एग्जीक्यूशन मॉडल भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो हर कोई एसटीपी और ईसीएन मार्केट एग्जीक्यूशन मॉडल यूज कर रहा है, और इसमें एक और मेन फैक्टर होता है, वो होता है इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी प्रोवाइडर। किस ब्रोकर के पास कितने लिक्विडिटी प्रोवाइडर हैं? जिसके पास
ज्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइडर होंगे वो ज्यादा जल्दी एग्जीक्यूशन कर पाएगा विदाउट स्लिपेज या लो स्लिपेज। तो अगर हम स्लिपेज और एग्जीक्यूशन के बेसिस पे अगर रेटिंग देना चाहें अपने ब्रोकर्स को तो वो कुछ इस तरह से दिखती है। अगर आपने पास्ट में कोई भी बड़ी स्लिपेज फेस करी है बिकॉज ऑफ द मार्केट वॉलिडिटी या किसी भी न्यूज की वजह से, तो हमारी एक कम्युनिटी है इंस्टाग्राम के अंदर, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं और वहां पे मैं आपको गाइडेंस देता रहता हूं कैसे इन चीजों से बचें। तो आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब जो लास्ट सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है सेफ्टी ऑफ फंड, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट करते हैं बिकॉज ऑफ लेवरेज ज्यादा है, स्प्रेड कम है या एग्जीक्यूशन स्पीड बहुत अच्छी है उस ब्रोकर की, वो मीनिंगलेस है अगर आपका विड्रॉल आपको ना ही मिले और अगर आपका अपने फंड के ऊपर कंट्रोल हो ही ना। क्या ही मतलब है, अगर आपने प्रॉफिट कर भी लिया, आपने विड्रॉल की रिक्वेस्ट डाली और आपका ब्रोकर आनाकानी कर रहा है अपना विड्रॉल देने में, तो फिर लॉस ही लॉस है, इवन चाहे आपने स्क्रीन पर प्रॉफिट क्यों ना बना लिया हो। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जब सेफ्टी ऑफ फंड की बात आती है तो बहुत सारे फैक्टर देखे जाते हैं कि मोड ऑफ डिपॉजिट क्या अवेलेबल है, क्या वो यूपीआई अवेलेबल है, क्रिप्टो में अवेलेबल है या वायर ट्रांसफर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड में अवेलेबल है या नहीं। इसके अलावा जब आप विड्रॉ रिक्वेस्ट करते हैं तो विड्रॉ प्रोसेसिंग टाइम कितना है, कि वो जो विड्रॉल जब आपने डाला विद इन सेम डे आपको प्रोसेस हो जाता है या 2 दिन लगते हैं या 5 दिन लगते हैं। तीसरा जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कि जब आपने विड्रॉल डाला तो विड्रॉल का जो रिजेक्शन रेट है, जो कंप्लेंट्स हैं वो कितनी है, मतलब अगर रिजेक्शन ज्यादा है तो डेफिनेटली वो ब्रोकर सेफ नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स हम एक एक करके डिस्कस करेंगे सारे ब्रोकर्स के बारे में। अगर हम मोड ऑफ डिपॉजिट की बात करें तो एक्सनेस जो है वो आपको वायर ट्रांसफर भी प्रोवाइड कर रहा है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट प्रोवाइड कर रहा है और क्रिप्टो भी पेमेंट प्रोवाइड कर रहा है, बट आप यूपीआई से वहां पेमेंट नहीं कर सकते हैं। वेंटेज में भी सेम ही है, सारे मोड ऑफ पेमेंट परमिटेड है एक्सेप्ट यूपीआई, आपको यूपीआई नहीं मिलेगा। बट पेपरस्टोन में आपको वायर ट्रांसफर भी मिलेगा, डेबिट क्रेडिट कार्ड भी, क्रिप्टो से भी डिपॉजिट कर सकते हैं, प्लस आप यूपीआई डिपॉजिट भी कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप इंडियन केवाईसी से अपना साइन अप करते हैं तो। और अब आपका एक और बड़ा पेन पॉइंट होगा कि जो एक्सनेस है वो तो इंडियन यूजर्स के लिए साइन अप कर ही नहीं रहा है, उनको ऑनबोर्डिंग कर ही नहीं रहा है, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, आप दुबई में अपनी एमिरेट्स आईडी ले सकते हैं, वहां अपनी कंपनी सेटअप कर सकते हैं और उस बेसिस पे आप एक्सनेस से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको एंड टू एंड सॉल्यूशन देगी, दुबई में कंपनी सेटअप करने का भी, वहां के ब्रोकर अकाउंट खोलने का भी, वहां का बैंक अकाउंट ओपन करने की में भी पूरा सपोर्ट करेगी। अब बात करते हैं विड्रॉल प्रोसेसिंग की, कि विड्रॉल प्रोसेसिंग कहां पे कितनी जल्दी हो जाती है। अगर आप देखिए एक्सनेस से करेंगे तो एक्सनेस विद इन 24 आवर्स प्रोसेसिंग कर देता है। अगर वेंटेज की बात करें वो 1 to 3 डेज लगा देता है विड्रॉल प्रोसेसिंग को करने में, जब तक आपका अकाउंट में क्रेडिट होता है। एंड पेपरस्टोन की बात करें, अगर आप डे कट ऑफ से पहले ही करते हैं, जो कि आपका दोपहर वाला टाइम होता है उससे पहले ही करते हैं, तो आपका सेम डे में डिपॉजिट आ जाएगा, नहीं तो आपका नेक्स्ट डे में डिपॉजिट आएगा। तो ये हो गया विड्रॉल प्रोसेसिंग टाइम तीनों ब्रोकर का। अब तीसरा फैक्टर आता है कि जो यूजर का जो विड्रॉल है उसकी कंप्लेंट कितनी है, रिजेक्शन कितनी है। देखिए, उसके लिए मैं नहीं होता कि मैं इसका जवाब दे पाऊं, तो वो जवाब आप दे सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो किसी का भी किसी भी ब्रोकर में विड्रॉल रिजेक्ट हुआ है और आपने कंप्लेंट्स करी हैं बट कंप्लेंट्स नहीं सुनी गई हैं, तो आप जो भी कमेंट डालोगे उस बेसिस पे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो रैंक दे सकते हैं, इस बेसिस पे कि कौन सा ब्रोकर कितना सेफ है फ्रॉम द फंड सेफ्टी पर्सपेक्टिव। बट मेरे भी जो क्लाइंट्स हैं उनका भी जो मेरे पास फीडबैक मिला है अलग अलग ब्रोकर से, तो उस बेसिस पे मैं फंड सेफ्टी के पर्सपेक्टिव में ये रैंकिंग देना चाहता हूं तीनों ब्रोकर को। तो आपको मैंने टॉप 6 फैक्टर्स दे दिए हैं जिस बेसिस पे आप अपना बेस्ट ब्रोकर चूज कर सकते हो। आपको कोई भी ब्रोकर पसंद आता है इन तीनों में से तो आप इनसे साइन अप कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपके पास और भी कोई क्वेरी है और भी कोई डाउट है कि ब्रोकर्स को कैसे और चूज करें, तो आप मुझसे लिंक्डइन में कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।